थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। आज हम आपको जो आपका कैफ़े की जो मशीन है इम्पेरो कमर्शियल मशीन सेमी ऑटोमेटिक, हम इसका आपको अगर आपका ग्राइंडर जाम हो गया है या फिर आपको जस्ट ग्राइंडर का रेगुलर मेंटेनेंस करना है तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि उसको आप कैसे कर सकते हो। सिंपल 3-4 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले कि आपको चेक करना है कि आपके ग्राइंडर में ऑलरेडी अगर कुछ भी बीन्स रेसिड्यू है तो उसको आप ग्राइंड कर लीजिए। फ़र्क नहीं पड़ता है मीडियम ग्राइंड करो, कोर्स ग्राइंड करो, बट आप उसे ग्राइंड कर सकते हो। तो जस्ट ग्राइंड का बटन दबा दें और जो भी आपका बीन्स उसमें है वो रेसिड्यू निकाल लें। अगर आप बिना बीन्स ग्राइंड किए अगर आप उसे खोल लोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपको हाथ से बीन्स को पिक करके निकालना पड़ेगा, जो बहुत हेक्टिक हो सकता है। तो मैं उसे अच्छे से एक बार ग्राइंड कर लेता हूँ और हल्का सा उसे मैं टैप करूँगा। टैप क्यों करूँगा कि कुछ भी रेसिड्यू अगर होगा जेंटल टैप करें, बहुत जोर से उसे टैप ना करें। तो आप देख रहे हैं कि हल्का सा रेसिड्यू है वो आपका ग्राइंडिंग के बाद भी रहता है मशीन में, जो निकल जाएगा। तो ये था मेरा स्टेप 1, जो मैंने उसमें रेसिड्यू अपना निकाल लिया है। अब रेसिड्यू पंच आउट करने के बाद हम ग्राइंडर को अनलॉक करेंगे। आपको अभी तक पता होगा ग्राइंडर को अनलॉक कैसे करना है। लास्ट का जो आप ये क्लिक की आवाज़ आप सुनोगे, क्लिक की आवाज़ लास्ट वाले क्लिक के बाद इसे आप ऊपर करें, ग्राइंडर आपका अनलॉक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्राइंडर में जो इतने यूजेज के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट अक्यूमुलेट हो जाता है, जो बीन्स का रेसिड्यू है, जो आपका बीन्स का पल्प आप बोल सकते हो, नेचुरल बीन्स आप कुछ भी अगर आप यूज़ करते हो तो उसका पल्प उसमें होता है। तो इसको एक बार अनलॉक करने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पर जो भी आपका कचरा है इसे आपको क्लीन करना है। सबसे पहला स्टेप है कि इसको आप अनलॉक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मशीन में अनलॉक के लिए इसको इस तरफ आपको टर्न करना है। तो एक बार ट्विस्ट करने के बाद ये अनलॉक हो गया है। अब हम इसे लिफ्ट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो कितना गंदा है, ये ग्राइंडर का बर इसे बोला जाता है। तो इसे आपको एक ब्रश की मदद से, आपके सेट में भी आपको एक ब्रश मिला होगा दूसरे टाइप का, तो उससे भी आप इसको साफ़ कर सकते हो। हम इसे पानी से साफ़ करना रिकमेंड नहीं करते हैं, बट अगर आप पानी से साफ़ करना चाहते हो तो एक बात का बस ध्यान रखें कि इसे आप पूरी तरह सुखा कर ही वापस डालें। मशीन में तो आपको भूल से भी पानी नहीं डालना है। एकदम ये चेतावनी समझ के आप चलो कि मशीन में आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इसे आप कपड़े से साफ़ कर लें, ब्रश से साफ़ कर लें, अच्छे से आप क्लीन कर लें। इसे क्लीन करने के बाद आप जाएँ मशीन की ग्राइंडर की तरफ। तो आप मशीन की ग्राइंडर को भी अगर आप देखोगे, जैसे देखिए अब ये ऑलमोस्ट ही साफ़ हो चुका है। मेरी मशीन उतनी गंदी नहीं थी, तो उतनी इसे साफ़ करना मुझे बहुत हार्ड नहीं पड़ा। बट जैसे अगर आपकी मशीन अगर बहुत गंदी है तो आप इसे अच्छे से रब करके या किसी भी चीज़ से आप साफ़ कर लें ब्रश से, तो भी क्लीन हो गया। सेकंड, आप देख सकते हो कि हमारी मशीन के ऊपर वाली यूनिट में ये आप देख सकते हो बीन्स का रेसिड्यू जो भी है ना, तो इसे हमें फ्लश आउट करना है। तो इसे फ्लश आउट करने के लिए जो भी रेसिड्यू है ब्रश से आप अंदर की तरफ इसे पुश आउट कर दें। कोई भी ब्रश आप ले सकते हो, आपके मशीन के साथ आपको बॉक्स में एक ब्रश आपको मिला होगा। इसे जो भी रेसिड्यू है उसे आप अंदर पुश आउट कर दें। बर्स को अच्छे से क्लीन करें। देखिए, ये तो मेरी मशीन बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, तो आपको मैं समझाने के लिए बस स्टेप्स दिखा रहा हूँ। अगर जैसे इसी तरह आप मान लो कि आपकी मशीन अगर बहुत ज़्यादा उस पर रेसिड्यू बहुत ज़्यादा जमा हो तो आपको टाइम लगाकर 5 से 10 मिनट लगाकर उसे साफ़ करना पड़ेगा। 10 मिनट लगाने के बाद आप देखोगे कि वो सारा रेसिड्यू आपका जब इसके अंदर चला गया है, तब एक और लास्ट स्टेप आपको फॉलो करना है। क्या कि ये जो आप लाल स्विच देख रहे हो ना, इसे बोला जाता है मशीन का चेरी स्विच। इससे जब जब भी आपका ग्राइंडर कनेक्टेड नहीं है तो जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस कि ग्राइंडर कभी चालू नहीं हो जाए, तो आप देखोगे कि स्क्रीन पे आपकी E1 दिखाएगा। जब तक ये चेरी स्विच आपका प्रेस्ड नहीं है तो ये E1 दिखाएगा। तो हमें क्या करना है, जो रेसिड्यू हमने अंदर डाला है वो हमें फ्लश आउट करना है मशीन से। तो हम E1 हटाने के लिए हम ये चेरी स्विच को किसी चम्मच या किसी पॉइंटी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से दबाएंगे, कॉर्नर से इसे प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, आप देख सकते हो ग्राइंडर इज एक्टिवेटेड नाउ। जो रेसिड्यू अंदर है उसे फ्लश आउट करने के लिए मैं ग्राइंड का बटन दबाऊंगा। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि वो रेसिड्यू जो भी मैंने अभी तक क्लीन किया था, चेरी स्विच की वजह से मैंने ग्राइंड जब किया तो वो नीचे गिरने लगा है। तो इसी प्रोसेस को आप 3-4 बार रिपीट कर दें बेस्ड ऑन कि आपका मशीन कितना गंदा है। अब मैं ये चम्मच छोड़ रहा हूँ। चेरी स्विच से मैंने आपका सारा जो उसका डस्ट था वो निकाल दिया है। अब हम जो बर्ड हमने निकाला था इस बर को हम वापस इस तरह से पकड़ेंगे और वापस यहाँ प्लेस करेंगे। जैसे ही बर अपने आप यहाँ फिट हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिए कि बर को पहले लॉक करो। बिना लॉक किए आप बर को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इस जैसे हमने लॉक के लिए इसे इस डायरेक्शन में घुमाया था, अभी हम लॉक करने के लिए इसे ऑपोजिट काउंटर डायरेक्शन में हम इसे घुमाएंगे और ये जैसी क्लिक की आवाज़ आएगी मतलब आपका बर लॉक हो गया है। बर के लॉक होने के बाद वापस आप अपना जो हॉपर है इसे आप प्लेस कर सकते हो। ध्यान रखें, जेंटली प्लेस करें, हॉपर को चेरी स्विच में डालकर लॉक करें। लॉक होने के बाद इसे आप ट्विस्ट करना शुरू करें। तो अब हम जो रेसिड्यू आपका एक बार हम वापस फ्लश आउट करेंगे लास्ट।
आप देख सकते हैं कि अभी मेरा मैक्सिमम जो रेसिड्यू निकला है वो मेरा अभी निकला है। कुछ रेसिड्यू बीन था मशीन के अंदर, होल बीन्स, कुछ आपका ग्राउंड बीन्स। तो ये अब मेरा ग्राइंडर आप बोल सकते हो 100% क्लीन है। ये आपको प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन आपका यूजेज, आपको अपना मशीन मेंटेन करना चाहिए। अगर आपके कैफ़े में 500, मतलब मान लीजिए आपके एक वीक में अगर आपके 500 कप तक निकल जाता है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको हर वीक आपको एक बार क्लीन करना चाहिए। अगर आपके मंथली बेसिस पे 400 से 500 कप निकलते हैं, तब आप इसे हर मंथ भी कर सकते हो। तो अभी जैसे देख सकते हो कि मेरा ग्राइंडर 100% क्लीन है। आप इसे कितना भी टैप करोगे और कुछ नहीं निकलेगा उसके अंदर से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।